हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में 60 एमसीक्यूज रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहें। एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly, and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले बात कर रहे हैं विद विच ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया टू फैसिलिटेट कैपिटल मार्केट एक्सेस टू MSMEs। MSMEs को कैपिटल मार्केट का एक्सेस प्रोवाइड किया जा सके, तो वो है NSEs, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। राइट, मार्क करके चलेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। राइट, यहीं पे हम देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कुछ एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के अंडर यहाँ पर हमने देखा प्रोक्योर किया एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम फॉर आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स। यहीं पे 22 इंटरसेप्टर बोट्स को प्रोक्योर किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड्स के लिए। फिर यहीं पे हम देखेंगे इन्होंने एक्वायर किया या फिर अप्रूव किया द अमेंडमेंट फॉर द डील ऑफ 31 MQ-9B HALE हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। एंड यहीं पे हमने देखा फिर कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड NSE के बीच में MOU साइन हुआ ताकि MSMEs को कैपिटल मार्केट का एक्सेस प्रोवाइड कराया जा सके। सेबी की बात करें तो सेबी के द्वारा एक 15 मेंबर की वर्किंग ग्रुप को सेटअप किया गया, एक कमेटी को सेटअप किया गया जो कि हेड की जाएगी जी पद्मभन जी के द्वारा, जो कि फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं RBI के। राइट, एंड ये जो ट्रेडिंग नॉर्म्स है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग नॉर्म्स है, उसको रिव्यू करने का काम करेगी। RBI की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने अनाउंस किया वेज एंड मीन्स एडवांस लिमिट फॉर फाइनेंशियल अकोमोडेशन फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बाय 28%। सिडबी की बात करें, सिडबी ने अभी रिसेंटली अनवेल किया क्रिसिल की इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट फ्रॉम द फंड ऑफ फंड्स, जिसका नाम रहेगा प्रभाव। राइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विद विच ऑर्गेनाइजेशन डिड IDEX-DIO इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने रिसेंटली साइन किया एक MOU फॉर द लॉन्च ऑफ मेडिकल इनोवेशन एंड रिसर्च एडवांसमेंट, मीरा, ये लॉन्च किया गया है। राइट, तो आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज के द्वारा ये मीरा को यहाँ पे लॉन्च किया गया। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। फिर अगर नेशनल मेडिकल कमीशन की बात करूँ, NMC, ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे जो कि 7 अप्रैल को था, नेशनल मेडिकल कमीशन एंड नेशनल टास्क फोर्स ऑन मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, इन्होंने लॉन्च किया एक इनोवेटिव इनिशिएटिव माई हेल्थ माई राइट्स। नेक्स्ट, इन जुलाई मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन्होंने लॉन्च किया एक एनहेंस्ड मॉडल स्किल लोन स्कीम विद एन इंक्रीज्ड मैक्सिमम लोन लिमिट ऑफ डैश फ्रॉम 1.7 लाख रुपीज़ 1.5 लाख रुपीज़, तो 1.5 से बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 7.5 लाख रुपीज़। देन किस बैंक ने रिसेंटली साइन किया $200 मिलियन का लोन अग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एनहेंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन इन 100 सिटीज़ अक्रॉस 8 स्टेट्स इन इंडिया। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी रिसेंटली एक अग्रीमेंट साइन किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ताकि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन है उसके ऊपर काम किया जा सके, उसके लिए प्रोजेक्ट्स सेटअप किए जा सके, प्लांट सेटअप किए जा सके ताकि हम जो वेस्ट हैं उनको मैनेज कर सकें। एंड ये सब किया जाएगा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंदर। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्टेड द इंक्रीज इन द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स टू 445.5 एट द एंड ऑफ मार्च 2024, रिफ्लेक्टिंग अ 12.6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। ये है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने रिपोर्ट किया इंक्रीज इन द डिजिटल पब्लिक इंडेक्स
करेक्ट, ताकि ये बताता है कि इंडिया में जो ग्रोथ रेट है राइट वो बढ़ती जा रही है ऑफ डिजिटल पेमेंट्स विद एन ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ऑफ 12.6%. नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन या बैंक ने रिसेंटली दे एंटर्ड इनटू अ को लेंडिंग पार्टनरशिप विद C2 ट्रेंड्स एंड यूग्रो कैपिटल टू फैसिलिटेट लोन्स टू MSME सेक्टर. तो लोन्स प्रोवाइड कराने की बात की गई टू MSME सेक्टर, तो ये रहेगा सिडबी राइट. सिडबी ने अभी रिसेंटली को लेंडिंग पार्टनरशिप करी C2 ट्रेंड्स एंड यूग्रो कैपिटल के साथ, ताकि MSME सेक्टर को यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जा सके एंड उनकी ग्रोथ में हिस्सा बना जा सके. नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अचीव किया एक यूनिकॉर्न स्टेटस आफ्टर दे रेज अराउंड $120 मिलियन. तो ये रहेगा रैपिडो. रैपिडो ने अभी सीरीज ई फंडिंग रेज की है एंड इसके अंडर इन्होंने 1000 करोड़ रुपए जो कि इक्वल है $120 मिलियन के, इतना अमाउंट रेज किया राइट. एंड अभी ये यूनिकॉर्न बन गए हैं. यूनिकॉर्न बनना मतलब इनकी जो वैल्यूएशन है कंपनी की $1 बिलियन वो टच कर गई है. नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूट हैज़ बिन रिसेंटली ग्रांटेड स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस बाय यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. तो किस इंस्टीट्यूट हैज़ बिन रिसेंटली ग्रांटेड विद दिस स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस बाय UN इकोसॉक बॉडी. तो ये रहेगा KIIT, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ऑफ ओडिशा राइट. इनको यहाँ पे स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस से सम्मानित किया गया बाय UN इकोसॉक बॉडी. एंड रीज़न, इनके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए इन्होंने जो काम करा है राइट, उसके लिए इनको यहाँ पे ऑनर किया गया है स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस से. अगर गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की बात करें तो इनको यहाँ पे राइजिंग स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया. ठीक है. नेक्स्ट, ACC अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ प्रबोध सेठ एंड रमेश नारायण प्रभात एज द न्यू मेंबर्स ऑफ व्हाट. तो ये नए मेंबर्स बने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के. नेक्स्ट, वायनाड डिस्ट्रिक्ट इन्होंने एक्सपीरियंस किया लैंडस्लाइड्स एज अ रिजल्ट ऑफ हैवी रेनफॉल. अभी हमने देखा था राइट. तो अकॉर्डिंग टू लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया रिपोर्ट जो कि भी प्रिपेयर की गई थी बाय हैदराबाद बेस्ड नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वायनाड की क्या रैंक रही इन द मोस्ट लैंडस्लाइड प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया. तो वायनाड आ जाता है 13वें पोजीशन पे इन द मोस्ट लैंडस्लाइड प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया. नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन्होंने रेज किया कितना अमाउंट थ्रू अ सीनियर अनसिक्योर्ड सिंडिकेटेड टर्म लोन फैसिलिटी फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स इन लैंडिंग ऑपरेशंस. तो यहाँ पर इन्होंने $750 मिलियन डिप्लॉय किया थ्रू अ सीनियर अनसिक्योर्ड सिंडिकेटेड टर्म लोन फैसिलिटी फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स इन लैंडिंग ऑपरेशंस, लैंड करने के लिए बाय SBI. नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया लेटर ऑफ इंटेंट फ्रॉम दामोदर वैली कॉर्पोरेशन फॉर सेटिंग अप अ 2x800 मेगावाट कोडरमा फेज 2 थर्मल पावर स्टेशन एट कोडरमा डिस्ट्रिक्ट झारखंड. तो वो है BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. इन्होंने रिसेंटली रिसीव किया LOI दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से, ताकि सेटअप किया जा सके 2x800 कोडरमा फेज 2 का थर्मल पावर स्टेशन. कहाँ पर? कोडरमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में. नेक्स्ट, नेम द पोर्टल. उस पोर्टल का नाम बताओ दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन फॉर मैनेजिंग द अप्रेंटिसशिप लाइफ साइकिल एक्टिविटीज़. वो है NATS 2.0 पोर्टल. NATS क्या है? नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम राइट. ये पोर्टल है जो लॉन्च किया गया है एंड इस पोर्टल से हमने देखा कि 100 करोड़ से भी ज़्यादा का जो अमाउंट है वो डिस्पर्स किया जा चुका है एज स्टाइपेंड्स टू यंग ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. ठीक है. फिर इसी के अलावा बात करें कि किस स्टेट ने अभी रिसेंटली डिड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन एन MOU विद, ताकि इस्टेब्लिश किया जा सके 3 एडवांस टेस्टिंग फैसिलिटीज़ फॉर मैकेनिकल एंड मटेरियल कम्युनिकेशन अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स अंडर डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम. तो ये हमने आपके डेली करंट अफेयर्स में भी देखा था कि उत्तर प्रदेश में ये 3 टेस्टिंग फैसिलिटीज सेटअप की जाएंगी. नेक्स्ट, इन विच सिटी होस्टेड द पहली STI, पहली साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स. ये होस्ट की गई थी किसके द्वारा? तो हमारी इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली के द्वारा होस्ट की गई थी पहली STI कॉन्क्लेव जो थी ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स पर. नेक्स्ट, इन 2024 जुलाई इंडिया वॉज इलेक्टेड एज द वाइस चेयर ऑफ द डैश ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क. तो जुलाई में इंडिया वॉज इलेक्टेड एज द वाइस चेयर ऑफ व्हाट? इनको हमको वाइस चेयर अपॉइंट किया गया था सप्लाई चेन काउंसिल का. एंड यहाँ पे चेयर कौन अपॉइंट किया गया था? चेयर अपॉइंट था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडिया वाइस चेयर था.
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आरबीआईज रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस फॉर 2023-24। यहाँ पर अगर हम डाटा देखें तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी सही है, बी गलत है। बी को ठीक करने का कैसे करेंगे कि डिजिटल पेमेंट्स जो हैं उन्होंने CAGR ग्रोथ देखी ऑफ 40%, नहीं, उन्होंने 50% इन वॉल्यूम में ग्रोथ देखी एंड 10% वैल्यू के टर्म्स में यहाँ पे ग्रोथ देखी इन द लास्ट 7 ईयर्स बिटवीन 2017 एंड 17-18 एंड 23-24 के बीच में। नेक्स्ट, सेबी के चेयरपर्सन मधाबी पूरी बुच, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया की पहली वेबसाइट फॉर पैसिव फंड्स एट व्हाट, सो एट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी की चेयरपर्सन कौन अपॉइंट की गई हैं, वो है प्रीति सुदान एंड ये सेकेंड वीमेन बनी है जो कि अपॉइंट की गई एज द चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी। ये सक्सीड किनको करेंगी, मनोज सोनी को ये सक्सीड करेंगी। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन इकोसॉक बॉडी, तो यूएन इकोसॉक बॉडी की जो प्रेसिडेंट है वो कौन अपॉइंट की गई हैं, वो है रॉबर्ट कीथ रे। नेक्स्ट, नेम द सिटी दैट हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस इंडिया का लार्जेस्ट एंड द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रोपवे नेटवर्क दैट इज सेट टू बिगिन इन 2025। तो ये शिमला हिमाचल प्रदेश में रहेगा। इंडिया का तो इंडियाज लार्जेस्ट और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रोपवे सिस्टम रहेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट वीमेन टू बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज ऑफ इंडियन आर्मी, तो वो कौन है, वो है साधना सक्सेना नायर, राइट। ये वो पर्सनैलिटी हैं जो कि पहली वीमेन बनी जिनको अपॉइंट किया गया एज द डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज का ऑफ द इंडियन आर्मी। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री के द्वारा रिसेंटली ग्रांट किया गया अप्रूवल फॉर पोर्ट ब्लेयर सी पोर्ट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एज एन ऑथराइज्ड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट फॉर एंट्री ऑफ फॉरेन नेशनल्स होल्डिंग ई वीज़ा, तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि है WHO, इनके द्वारा कितने अमाउंट का एक डोनर एग्रीमेंट साइन किया गया टू सपोर्ट द ऑपरेशंस ऑफ WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो कि जामनगर गुजरात में है। तो इन दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पे $85 मिलियन का एक अग्रीमेंट साइन किया गया, राइट, जो कि ऑपरेशंस को सपोर्ट करेगा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मदद से सेटअप किया जा रहा है जामनगर गुजरात में। Next, which fintech company recently launched India's first NFC near field communication card soundbox in July, integrating NFC card payment technology with mobile QR payments? तो ये रहेगा Paytm. Next, किस इंडियन फर्म ने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद फ्रांस बेस्ड एरोस्पेस लीडर थेल्स टू एडवांस द ग्रोथ एंड इनोवेशन इन इंडियाज ड्रोन इकोसिस्टम? तो गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने MOU साइन किया है थेल्स के साथ जो कि एक फ्रांस बेस्ड एरोस्पेस लीडर है, ताकि ग्रोथ एंड इनोवेशन के ऊपर काम किया जा सके इन इंडियाज ड्रोन इकोसिस्टम। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली वॉज अवॉर्डेड विद GEEF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड अंडर द कैटेगरी वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर एट द ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024? तो किस ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड किया गया GEEF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड से? तो वो रहेगी CWC सेंट्रल वाटर कमीशन से को यहाँ पे अवार्ड किया गया। एंड रीजन बीइंग कि ये जो फ्लड फॉरकास्टिंग है, राइट, रिजर्वेयर मैनेजमेंट है, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग के ऊपर जो इन्होंने काम किया है उसके लिए यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, विच कंट्री सेट टू बिल्ड द वर्ल्ड्स न्यूक्लियर पावर प्लांट बेस्ड ऑन मोल्टन थोरियम सॉल्ट? तो कौन सी कंट्री बना रही है? ये चाइना बना रही है वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि मोल्टन थोरियम सॉल्ट पर बेस्ड होगा। कहाँ पर बना रही है? गोबी डेजर्ट में बना रही है। गोबी डेजर्ट कहाँ पर है? ये भी आपका चाइना में ही है। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द वर्जन 4.0 प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन? तो वर्जन 4.0 PMS मोबाइल एप्लीकेशन ये भी लॉन्च की गई। किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। पहले यहाँ पे 22 कॉमोडिटीज़ थी इसके अंदर और अब इसके अंदर 16 कॉमोडिटीज़ को और ऐड कर दिया गया है, तो टोटल अब 38 कॉमोडिटीज़ हो गई हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने रिलीज़ की रिवाइज स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस फॉर SS ब्रॉडबैंड सर्विसेज विद इफेक्ट फ्रॉम कब से? 1 अक्टूबर 2024 से ये लागू हो जाएंगे।
ठीक है। एंड इसके अंदर जो भी ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स होंगे, जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे, उनको अपनी टेक्नोलॉजी की वो 2G 3G 4G और 5G कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करना पड़ेगा, उसको मार्क करना पड़ेगा, ताकि जो यूजर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो एक इन्फॉर्म डिसीजन फर्दर ले सके। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली ज्वाइन किया यूनाइटेड नेशन कमांड को इन साउथ कोरिया एज देयर 18th मेंबर स्टेट? तो ये है जर्मनी, राइट। जर्मनी ने ज्वाइन किया यूनाइटेड नेशन कमांड को इन साउथ कोरिया एज देयर 18th मेंबर स्टेट। देखो ये क्या है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में हम जानते हैं कन्फ्लिक्ट रहता है, तो साउथ कोरिया के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनकी पुलिस को हेल्प करने के लिए साउथ कोरिया की, राइट, यहाँ पे इसको बॉर्डर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और सेफ बनाने के लिए यहाँ पर ये यूनाइटेड नेशन कमांड इस्टेब्लिश की गई थी, और जिसका अभी जो 18th मेंबर बने हैं वो है जर्मनी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटेड एंटिटीज वर कवर्ड बाय आरबीआईज मास्टर डायरेक्शन ऑन फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट इशूड इन जुलाई 2024? तो इसमें से अगर हम देखें, तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक इन्होंने रिसेंटली साइन किया कितने अमाउंट का अग्रीमेंट टू कंस्ट्रक्ट ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट? तो इन तीनों के द्वारा यहाँ पे $500 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया ताकि ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट किया जा सके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज हैज रिसेंटली रिसीव्ड फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट फ्रॉम आरबीआई फॉर द एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड? तो वो है एमरेट्स एनडीबी बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। इन दोनों को फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट रिसीव हुआ ताकि ये आईडीबीआई बैंक में अपना स्टेक ले सके। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक? आने वाली 2 साल के लिए इनको यहाँ पे रीअपॉइंट किया गया है। तो कौन है ये है इंद्रजीत कमोत्रा। नेक्स्ट, यहीं पे अगर मैं बात करूं अनुज त्यागी की, तो अनुज त्यागी ये HDFC अर्गो लाइफ इंश्योरेंस के HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के ये MD एंड CEO अपॉइंट किए गए थे 1 जुलाई से। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिट किया किनको, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिट किया कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाया ऑटोमेटिक रूट फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिट किया 100% FDI इन द मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट, देयर रिपेयर एंड ओवरऑल। यहीं पे याद रखेंगे, स्पेस सेक्टर में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 100% FDI को यहाँ पे अलाउ किया गया है। नेक्स्ट, इंडिया ने एक्सटेंड किया 2 लाइन्स ऑफ क्रेडिट दैट वर वर्थ हाउ मच अमाउंट? तो वियतनाम, राइट, ताकि उनके मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया जा सके। तो ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट है, ये 2 लाइन ऑफ क्रेडिट थे वर्थ $300 मिलियन। नेक्स्ट, अभी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किए 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट को विद अ लेंथ ऑफ 936 किलोमीटर्स फॉर 50,655 करोड़ रुपीज अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट, किस सिटी ने रिसेंटली होस्ट किया 32वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट्स? तो किसके द्वारा होस्ट किया गया? ये हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली के द्वारा इसको यहाँ पे होस्ट किया गया। इसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फूड सिस्टम्स। Next, which of the following is not one of the 4 applications recently launched by Union Home Minister Amit Shah for 3 new criminal laws in Chandigarh? तो ई सम्मान यहाँ पर वो एप्लीकेशन नहीं है, बाकी 4 ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई सम्मान, ये 4 एप्लीकेशंस लॉन्च की गई हैं, राइट, ताकि जो 3 नए क्रिमिनल लॉज हैं उनको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया जा सके। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट नोटिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CPSEs, public sector banks and financial institutions, they are required to increase their public shareholding to at least 25% by 1 अगस्त 2026। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने के पूरे चांस रहेंगे, तो इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट, which type of cooperative banks are covered under the RBI's revised instructions on bad and doubtful debt reserve to ensure uniformity? तो ये कौन से रहेंगे? यह है आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। Next, who has recently assumed the additional charge as the Director General of Border Security Force? तो BSF क्या एडिशनल चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल किनको दिया गया है या किन्होंने लिया है? वो है दलजीत सिंह चौधरी, मार्क करेंगे इनको। देन अगर संजय भल्ला जी की बात करें, ही अज्यूम द चार्ज एज द चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी, ये सक्सीड करेंगे वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को, जो कि वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे, जो कि वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बन गए हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस वॉज
recently selected as the crew members for the Axiom 4 mission to International Space Station. तो वो हैं सुभांशु शुक्ला एंड परशनाथ बालाकृष्ण नेयर. इन दोनों को अपॉइंट किया गया है एज द क्रू फॉर Axiom 4 मिशन टू ISS. नेक्स्ट, साइंटिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड अ कॉमेट A117 UUD. ये इजेक्ट किया गया फ्रॉम द सोलर सिस्टम आफ्टर अ क्लोज एनकाउंटर विद सैटर्न प्लैनेट. उसके प्लैनेट से आया एंड सैटेलाइट उसकी ग्रेविटी की मदद से इसको एग्जैक्ट हो गया अभी ये आउट ऑफ द सोलर सिस्टम. नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट रेजिडेंट्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द इनकम टैक्स. तो सिक्किम स्टेट के जो रेजिडेंट्स हैं दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स. नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया बादिशे अनिलिन एंड सोदा फैब्रिक, राइट, दैट इज द फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड पेबल्स फाइनेंस प्रोग्राम इन एशिया. तो ये है ड्यूशे बैंक एजी, ये आपका जर्मनी का बैंक है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है ये. नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस फर्म ने रिसेंटली लॉन्च किया 4 न्यू प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग युवा टर्म, डिजिटर्म, युवा क्रेडिट लाइफ, डिजी क्रेडिट लाइफ. तो ये किन के द्वारा लॉन्च किए गए? तो ये लॉन्च किए गए हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा. नेक्स्ट, इन अगस्त सेबी ने डायरेक्ट किया किन को टू वैल्यू देयर इन्वेस्टमेंट इन एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स इशूड बाय बैंक्स ऑन यील्ड टू कर्व बेसिस. तो यहाँ पे सेबी ने डायरेक्ट किया म्यूचुअल फंड्स को टू वैल्यू देयर इन्वेस्टमेंट इन एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स इशूड बाय बैंक्स ऑन यील्ड टू कर्व बेसिस. नेक्स्ट, किन हु हैज रिसेंटली टेकन चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द असम राइफल्स. असम राइफल्स ये ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है एंड इन्हीं को सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट के नाम से भी जानते हैं. तो कौन यहाँ पे डायरेक्टर जनरल बने हैं असम राइफल्स के? तो ये हैं विकास लखेरा, राइट, ये डायरेक्टर जनरल बने हैं असम राइफल्स के. नेक्स्ट, इन अगस्त कैरियल ग्रुप इनकॉर्पोरेशन थ्रू देयर एफिलिएट क्वालिटी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स PCC, इन्होंने सेल किया 12.8% स्टेक इन किसमें? इन PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड फॉर 2,578 करोड़ रुपीज थ्रू ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिसीव किया क्लियरेंस फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स टू प्रोड्यूस 200 एस्ट्रा मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल. तो ये है BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड. इन्होंने यहाँ पे रिसीव किया क्लियरेंस फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स टू प्रोड्यूस 200 एस्ट्रा मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल. Then name the India's first multinational air exercise that recently began at Sulur Air Base in Coimbatore, Tamil Nadu. तो एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा? तरंग शक्ति. ठीक है, एंड 30 कंट्रीज से भी ज़्यादा ने इसमें पार्टिसिपेट किया. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द 4 पिलर्स ऑफ द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड QCI सूरज्य रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क. तो किसान यहाँ पे 4 पिलर्स में से नहीं है. वो 4 पिलर कौन है? शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ, समृद्धि एंड सुशासन. नेक्स्ट, नेम द हाईएस्ट रैंक दैट इज 86th इंडियन फर्म इन द फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट फॉर 2024. तो देखो, फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट अभी रिलीज की गई और यहाँ पे इंडिया में किसने टॉप किया? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने. एंड ग्लोबल इनकी क्या रैंक रहेगी? 86 पोजीशन पे रहेंगे ये ग्लोबली. Next, which of the following financial institutions has recently announced the investment of $275 million in the 4th Partner Energy Limited? तो किन के द्वारा रहेगी ये है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा रहेगी, एज वेल एज DEG ड्यूशे बैंक के द्वारा. नेक्स्ट, इन जुलाई RBI ने इशू किया मास्टर डायरेक्शंस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स एंड लार्ज डिफॉल्टर्स टू स्क्रूटनाइज ऑल NPA अकाउंट्स दैट हैव आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स ऑफ 25 lakh rupees and above. Next, who has recently named as the chief advisor of the Bangladesh interim government by the president Mohammad Shabuddin? तो वो है मोहम्मद यूनस, राइट. ये नए चीफ एडवाइजर बने हैं इंटर्म बांग्लादेशी गवर्नमेंट के. नेक्स्ट, नेम द चाइनीज अमेरिकन फिजिसिस्ट हु बिकेम द सेकेंड यंगेस्ट साइंटिस्ट टू रिसीव नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1957 एंड इनका निधन हो गया इन अगस्त 2024. तो कौन थे ये है सुंग डाओ ली, करेक्ट. चाइनीज अमेरिकन साइंटिस्ट थे. 97 की एज में इनका निधन हो गया एंड 1957 में ये यंगेस्ट साइंटिस्ट बने थे जिनको नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स से सम्मानित करा गया था. सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स. अब आ जाते हैं आपके रिवीजन पार्ट पर. ये आपके लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा. नेक्स्ट आ जाते हैं हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द 9th प्रेसिडेंट ऑफ ईरान. तो मसूद पेजिक्शिन, राइट, इनको अपॉइंट किया गया है 9th प्रेसिडेंट ऑफ
ईरान। ये किनको सक्सीड करेंगे? मोहम्मद मुकबेर को सेलेक्ट करें, टेक ओवर करेंगे। मोहम्मद मुकबेर ये इंटर्म प्रेसिडेंट थे ईरान के। क्यों? क्योंकि इब्राहिम रईसी जो कि प्रेसिडेंट थे ईरान के, उनकी डेथ हो गई थी 19 मई को ड्यूरिंग अ हेलीकॉप्टर क्रैश। तो उनकी जगह मोहम्मद मुकबेर ने ली थी और अब मोहम्मद मुकबेर को कौन रिप्लेस करेंगे? मसूद पेजिशकियान। फिर इसके बाद बात करें अब्दुल फतेह अल सीसी, राइट, इन्होंने ओथ ली एज द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। नेक्स्ट, who has been recently appointed as the interim managing director and chief executive officer of बंधन बैंक। तो रतन कुमार केश, इनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पर एज इंटर्म एमडी एंड सीईओ ऑफ बंधन बैंक। मार्क करके चलेंगे, राइट। ये किनको सक्सीड करेंगे? चंद्रशेखर घोष को ये सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर टू बी न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ बंधन बैंक। अगर यहीं पे बात करें हितेश कुमार सेठिया की, तो इनको यहाँ पे अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का, और 3 साल के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने डिलीवर किया पहला बैच ऑफ 35,000 कलाशकिनोव AK-203 असॉल्ट राइफल्स टू द इंडियन आर्मी। देखो ये एक जॉइंट वेंचर है इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड का, और ये जो AK-203 असॉल्ट राइफल्स है ना, ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर की जा रही है। इंडिया में यूपी में कहाँ पर? अमेठी में। और अमेठी में कहाँ पर? आपकी ऑर्डेंस फैक्ट्री है जिसका नाम रहेगा आपका जिसका नाम है आपका कोरवा ऑर्डेंस फैक्ट्री, राइट, अमेठी में है। वहाँ पे इन असॉल्ट राइफल्स को बनाया जा रहा है। फिर यहीं पे अगर हम बात करें कैडेट डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड की, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला लॉइटरिंग एरियल म्यूनिशन फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। नेक्स्ट, नासा इज सेट टू लॉन्च अ टेलीस्कोप, जिसका क्या नाम रहेगा? 2040 में इसको लॉन्च किया जाएगा, ताकि जो एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल लाइफ है जिसको हम एलियंस कहते हैं, उनको उनका प्रूफ फाइंड किया जा सके, राइट, एंड इनहेबिटेड प्लैनेट्स बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम, उनको फाइंड किया जा सके। तो क्या नाम रहेगा इस प्रोजेक्ट का? यह है हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी, HWO। किसके द्वारा लॉन्च की जाएगी? नासा के द्वारा। कब तक लॉन्च की जाएगी? 2040 में। एलियंस का प्रूफ फाइंड करने के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा, करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। ये है आपका हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी। ये एक यूनिक टेलीस्कोप है जिसको सुपर हबल के नाम से भी जाना जाता है, करेक्ट। फिर इसी के अलावा यहाँ पे याद रखेंगे, अगर मैं बात कर रहा हूँ फ्लोट की, तो नासा के द्वारा एक और मिशन लॉन्च किया गया था कि मून पर हम रेलवे सिस्टम को बनाएं, रेलवे सिस्टम को सेटअप करें, और उस सिस्टम को, उस प्रोजेक्ट को बोला गया फ्लोट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, नेम द बैटल टैंक जो रिसेंटली अंडरगॉन सक्सेसफुल ट्रायल्स बाय DRDO इन हजीरा गुजरात। तो 4 सक्सेसफुल ट्रायल्स हुए इसके। क्या नाम रहेगा इस टैंक का? ये है जोरावर, राइट। ये एक बैटल टैंक है, हैवी बैटल टैंक है, लेकिन इसको स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा रहेगी। 25 टन का ये आपका टैंक रहने वाला है, राइट। और 4 टेस्ट इसके द्वारा कराएगा जो सक्सेसफुल रहे, एंड इसको इंडियन आर्मी को सौंपा जाएगा 2027 तक। फिर इसी के अलावा अगर हम बात करें रुद्र M2, तो DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया रुद्र M2। ये एक नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल रहेगी, एंड इसको सुकोई 30 मार्क 1 फाइटर जेट से टेस्ट किया गया था। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि किस फाइटर जेट से टेस्ट किया गया था। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द F1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, जो कि इंग्लैंड में हुई UK में। तो लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई। लुइस हैमिल्टन ये आपकी मर्सिडीज़ के लिए ड्राइव करते हैं, ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। सेकंड पोजीशन पे आते हैं मैक्स वर्स्टेपन, जो कि रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं, बेल्जियन डच ड्राइवर हैं। एंड थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं लैंडो नॉरिस। नेक्स्ट, नेम द अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर जिन्होंने अकेडमी अवार्ड्स जीता फॉर टाइटैनिक इन द बेस्ट पिक्चर कैटेगरी 1997 में, एंड उनका जुलाई 2024 में निधन हो गया। तो वो है जॉन लैंडो। नेक्स्ट, इन जुलाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सैंक्शन ओवर डैश through its TDF Technology Development Fund to enhance capabilities in cutting edge technology and promote आत्मनिर्भरता इन डिफेंस। देखो अभी हमने ऊपर बात की थी कि इंडिया बहुत हेविली बैट कर रहा है कि इंडिया में ही हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें डिफेंस प्रोडक्ट की। तो इसके लिए एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड सेटअप किया गया कि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन इंडियन कंपनी आके मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना चाहती है इंडिया में ही डिफेंस प्रोडक्ट का, तो उसके लिए एक अमाउंट यहाँ पे सेटअप किया गया था, एक फंड सेटअप किया गया था अंडर दिस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। वो अमाउंट कितना था? 300 करोड़ रुपए का, ठीक है। इसमें आके जो MSMEs हैं उनको ये पैसा दिया जाएगा ताकि वो अपने बिजनेस को, अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप कर सके, ताकि इंडिया में आत्मनिर्भरता पे ऊपर काम किया जा सके, एंड डिफेंस के ऊपर जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो इंडिया में ही बनाए जा सके।
Next, according to the National Council of Applied Economic Research report in July, poverty in India is estimated to have declined to how much percent in 2024 से from 21.2% in 2011-12। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो जो पावर्टी है उसमें 8.5% का यहाँ पर हमें डिक्लाइन टू देखने को मिला, मतलब इतनी पावर्टी रह गई है इंडिया में अगर हम डाटा देखें NCAR की रिपोर्ट के हिसाब से, राइट। नेक्स्ट, according to RBI's measuring productivity at the industry level India KLEMS database, India's unemployment rate provisionally grew at how much percent in FY24 from a growth of 3.2% in FY23। तो जो ये KLEMS है ये बेसिकली क्या है, K है कैपिटल, L है लेबर, E है एनर्जी, M है आपका मटीरियल एंड S है सर्विस, राइट। तो ये कह रहा है कि अभी आरबीआई के द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया कि जो एम्प्लॉयमेंट है इन सेक्टर्स में हमें ग्रोथ देखने को मिली। पूछा जा रहा है कितनी, 6% की यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में हमें ग्रोथ देखने को मिली। ये 6% आ जाता है 4.67 करोड़ का, मतलब इतनी ज़्यादा हमें यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिली है। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अप्रूव किया प्रपोजल टू डिस्प्ले न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शुगर, सॉल्ट एंड सैचुरेटेड फैट इन बोल्ड एंड लार्ज फॉन्ट साइंस ऑन द लेबल्स ऑफ पैकेज्ड फूड। जो भी आप पैकेज फूड बाय करते हैं तो उसके ऊपर शुगर, फैट एंड सॉल्ट इन तीनों की प्रॉपर क्वांटिटी होनी चाहिए, लार्ज फॉन्ट में होनी चाहिए एंड बोल्ड फॉन्ट में होनी चाहिए, ताकि जो एंड कंज्यूमर है उसको पता लग सके कि वो क्या कंज्यूम कर रहा है। तो पूछा जा रहा है किस मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए अप्रूवल यहाँ पे पास किया, तो ये पास किया गया है किसके द्वारा, फसाई के द्वारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, मार्क करके चलेंगे इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स के ऊपर। तो देखें, अगर हम ई रिक्शा ड्राइवर आरती, इनको कन्फर किया गया विद यूके की वीमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से। देन चिंदानंद नायक की फिल्म सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट टू नो, इन्होंने ला स्टाइनेफ अवार्ड को जीता फॉर बेस्ट शॉर्ट फिल्म। एंड अनुसैया सेनगुप्ता वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर फिल्म शेमलेस। पायल कपाड़िया की बात करें, इन्होंने जीता कंट्री का पहला ग्रैंड पिक्स अवार्ड एट द 77th कैन्स फिल्म फेस्टिवल। NHPC ऑनर्ड विद द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 24-25। मेजर राधिका सेन रिसीव द UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने रिसीव किया CSR चैंपियनशिप अवार्ड 2024। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला टूरिज्म इंडेक्स फंड। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था इंडिया का पहला टूरिज्म इंडेक्स फंड, तो टाटा एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। इसके लिए जो NFO अवेलेबल रहेगा 8 जुलाई से 19 जुलाई तक रहेगा। और जैसे ये टूरिज्म फंड है ना, तो बेसिकली इसमें आप देखेंगे कि 17 कंपनीज रहेंगी जो कि आपके टूरिज्म सेक्टर से रिलेट करती हैं, करेक्ट। एंड उनके ग्रोथ के बेसिस पे आपका फंड ये वर्क करेगा। यहीं पे अगर हम बात करें ग्रो म्यूचुअल फंड की, ये एक AMC है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, राइट। इनके द्वारा अभी इनको अप्रूवल मिला सेबी से कि इंडिया का पहला इनॉग्रल निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड को लॉन्च किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम दैट इंडियन बिजनेसमैन हु हैज़ बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर है। तो बिजनेस वीमेन का नाम बताना है, कौन रहेंगी, रोशनी नादर मल्होत्रा। रोशनी नादर मल्होत्रा ये चेयरपर्सन है ऑफ HCL टेक एंड इनको फ्रेंच के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित करा गया। यहीं पे अगर मैं बात करूं फाल्गुनी नैयर की, तो फाल्गुनी नैयर ये फाउंडर एंड CEO हैं ऑफ नाइका एंड शी इज द वन ऑफ द टॉप इंडियाज, शी इज वन ऑफ द इंडियाज टॉप 10 वीमेन बिलियनियर्स एंड इन्होंने लिस्ट को टॉप किया ऑफ द ह्यूरन्स इंडिया सेल्फ मेड वीमेन एंटरप्रेन्योर्स लिस्ट को। Next, who has been recently appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of Utkarsh Small Finance Bank Limited? तो किनको अपॉइंट किया गया है, गोविंद सिंह को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है MD एंड CEO ऑफ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। ये 3 साल के लिए इस पोजीशन पे रहेंगे। संजीव नोटियाल की बात करें तो RBI ने अप्रूव की इनकी अपॉइंटमेंट एज MD एंड CEO ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, ये भी 3 साल के लिए यहाँ पे रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन जुलाई 2024 रोसकॉस्मोस जो रशिया की स्पेस एजेंसी है, इन्होंने अभी डिसीजन लिया टू शेड्यूल फॉर द क्रिएशन ऑफ रशियन ऑर्बिटल स्टेशन। जैसे हम जानते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये 2030 में डीकमीशन हो जाएगा। फिर चाइना का अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन है टियांगोंग स्पेस स्टेशन, तो रशिया पीछे नहीं रहना चाहता और इन्होंने अपना खुद का रशियन ऑर्बिटल स्टेशन बनाने की बात की गई, राइट। तो ये 2033 तक यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। लेकिन एक और चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ याद रखेंगे, अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जगह पे SpaceX अपना खुद का यहाँ पर एक स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की बात कर रहा है ड्रैगन कैप्सूल के थ्रू, राइट। और इसके लिए नासा ने
इनको $830 मिलियन का यहाँ पे ग्रांट भी अभी प्रोवाइड करा है, जो कि आगे और बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज शेफ द मिशन फॉर द इंडियन कंटिजेंट एट द पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स। तो कौन है? वो है गगन नारंग। ये एयर राइफल या शूटिंग से बिलोंग करते हैं एंड इनको शेफ द मिशन यहाँ पे अपॉइंट अभी रिसेंटली किया गया है। इसी के अलावा बात करें पीवी सिंधु एंड ए शरत कमल, ये यहाँ पे फ्लैग बियरर रहेंगे पेरिस ओलंपिक गेम्स के लिए। एंड नीरज चोपड़ा ये लीड करेंगे 28 इंडियन मेंबर्स एथलीट्स का कंटिजेंट एट द पेरिस ओलंपिक गेम्स। नेक्स्ट, which state is set to become the first in India to adopt an action plan for the road safety for the next 10 years? तो वो है राजस्थान, राइट। राजस्थान स्टेट इज सेट टू बिकम द पहली स्टेट जो अडॉप्ट करेगी एक एक्शन प्लान फॉर द रोड सेफ्टी फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। एंड इनका एम है, WHO भी इवन यहाँ पे इनको मदद करेगा कि ये अपने एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकें। एंड इनका एम है 2030 तक जो अभी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनको 50% से यहाँ पे रिड्यूस किया जा सके। 3 फेसेस में ये इंप्लीमेंट किया जाएगा, 2025 से 27, 2025 से 27 तक, 2027 से 2030 तक और 2030 से 2033 तक। नेक्स्ट, नेम द इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी दैट हैज रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बाइक। इंडिया की पहली CNG बाइक किसके द्वारा लॉन्च की गई? बजाज ऑटो के द्वारा लॉन्च की गई। नाम क्या रहेगा इसका? बजाज फ्रीडम। बजाज फ्रीडम 125 इस बाइक का नाम रहेगा। ये ड्यूल फ्यूल पे बेस्ड है, बेसिकली CNG एज वेल एज पेट्रोल। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैट डेविस, जिसका है मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेसिकली ये क्या है? ये एक डाटाबेस है जो कि आपको मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल इक्विपमेंट्स की इंफॉर्मेशन देता है कि उनको किस प्रोसीजर में, किस डिवाइस, किस मेडिकल सिस्टम में या फिर किस मेडिकल कंडीशन में उन डिवाइसेस को यूज़ करना है, राइट। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा अपकमिंग डॉक्टर्स के लिए। तो प्रॉपर एक ये डाटाबेस है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, राइट। अगर यहीं पे बात करें क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ मिलकर एक 5 साल का कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया फॉर CGHS, राइट, जिससे क्या है आपकी जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं CGHS एम्प्लॉयज़ के लिए उनको बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट है, विच कंट्री टॉप द लिस्ट ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कंट्रीज फॉर द एक्सपेट्रिएट्स एंड इमिग्रेंट्स एज पर द एक्सपेक्ट इनसाइडर 2020 सर्वे फॉर द पर्सनल फाइनेंस इंडेक्स कैटेगरी कंडक्टेड बाय इंटरनेशनल। तो देखो ये बताता है कि अगर मेरे को फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी इंडिया छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहता हूँ तो कौन सी सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल कंट्री रहेगी जहाँ पे मैं सेटल हो सकता हूँ। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो वियतनाम ने यहाँ पे टॉप किया है, 4th कॉन्जिक्यूटिव टाइम के लिए उन्होंने यहाँ पे टॉप किया है एज द मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री फॉर द इमिग्रेंट्स, राइट। और ये डाटा इंटरनेशंस के द्वारा रिलीज किया गया। यहीं पे अगर मैं बात करूं इंडिया की क्या रैंक रहेगी इस इंडेक्स में, तो इंडिया आ जाता है 6ठे पोजीशन पे, राइट, एंड कोलंबिया 2nd पोजीशन पे। नेक्स्ट, नेम द म्यूचुअल फंड दैट रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ऑयल एंड गैस ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो लॉन्च किया गया है आपका किसके द्वारा? वो लॉन्च किया गया है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के द्वारा, ठीक है। ये इनके द्वारा लॉन्च किया गया है ETF जो कि आपके ऑयल एंड नेचुरल गैस को टोटल रिटर्न इंडेक्स को यहाँ पे कैलकुलेट करेगा। 8 जुलाई से 18 जुलाई तक इसका सब्सक्रिप्शन ऑन रहेगा एंड इसको वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है, राइट। एक चीज़ और यहाँ पे मैं एक और डिस्कस करते हैं। आपको यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की। ये 22वां एडिशन था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का, जो कि रिलीज़ किया गया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। एंड यहाँ पे इंडिया की रैंक रहेगी 159। डेनमार्क ने यहाँ पे पहली पोजीशन सिक्योर करी, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। टर्की ने लॉन्च किया पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट टर्कसैट 6A थ्रू स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया जाएगा। टर्कसैट 6A इसको SLSEN के द्वारा यहाँ पे डेवलप किया गया है और ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि कम्युनिकेशन बिटवीन कंट्रीज को एनहेंस करने का काम करेगा। करेक्ट, 11 कंट्रीज इसके अंडर आएंगी, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा फॉर कम्युनिकेशन। सो ये टर्की का है, टर्कसैट 6A डेवलप किया गया है SLSEN के द्वारा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम 2027 तक, तो वो हैं गौतम गंभीर। ये नए हेड कोच बन गए हैं, राहुल द्राविड़ को ये सक्सीड करेंगे। ये कौन सी IPL टीम से एसोसिएटेड थे या मेंटर थे? तो कोलकाता नाइट राइडर्स के ये एसोसिएटेड थे, उनके साथ मेंटर थे। अगर बात करें युवराज सिंह की, उशेन बोल्ट एंड क्रिस गिल्स, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया था एज टूर्नामेंट एम्बेसडर फॉर द 9th एडिशन ऑफ ICC T20 मेंस इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप का। एंड ये जो इवेंट था किसके द्वारा होस्ट किया गया था? वेस्ट इंडीज़ एंड USA के द्वारा होस्ट किया गया था।
नेक्स्ट, व्हेन वाज नेशनल फिश फार्मर्स डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया? तो कब ऑब्जर्व किया गया नेशनल फिश फार्मर्स डे? 10 जुलाई को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं ग्लोबली। 24वां एडिशन था इसका जो हमने ऑब्जर्व किया। एंड इसी के साथ साथ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को, वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मार्च को, एंड 17 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड पेंगोलिन डे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने इन पार्टनरशिप विद सिडबी रिसेंटली लॉन्च किया 140 इलेक्ट्रिक कार्स को फॉर अ राइड हेलिंग सर्विस इन दिल्ली अंडर मिशन 50K EV4 इको स्कीम? देखो ये याद रखेंगे, ब्लू स्मार्ट है। तो ब्लू स्मार्ट एक कंपनी है जो कि सिमिलर टू दैट ऑफ ओला या ऊबर है, टैक्सी सर्विस प्रोवाइड कराती है ये। लेकिन यहाँ पे कैच क्या है कि इनकी जो सारी कार है ना वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, राइट। तो सिडबी ने ब्लू स्मार्ट के साथ मिलकर यहाँ पे 140 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च किया फॉर द मिशन 50K EV4 इको स्कीम। Next, who has recently unveiled the trophies of the Durand Cup tournament 2024 in New Delhi? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा यहाँ पे अनवेल की गई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड SBI's ERD इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट रिपोर्ट, इंडिया ने कितनी जॉब्स जनरेट करी? तो इंडिया ने 125 मिलियन जॉब्स जनरेट करी बिटवीन FY14 एंड FY23। नेक्स्ट, इंडिया एंड किस कंट्री ने इंप्लीमेंट किया म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स विद इफेक्ट फ्रॉम 8 जुलाई? तो इंडिया एंड कौन सी कंट्री? ताइवान के बीच में ये MRA साइन हुआ है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए। और एक और चीज़ याद रखेंगे ताइवान से रिलेटेड, ये सेमीकंडक्टर्स के लिए ना बहुत फेमस है, राइट। ये ग्लोबल हब है, इसलिए चाइना इस पे अपना डोमिनेंस बनाना चाहता है एंड USA इसलिए इनके साथ जुड़ा रहता है। ये भी चीज़ याद पता होनी चाहिए आपको। फिर आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अनाउंस किया न्यू वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स जो स्टैब्लिश करेगा ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर सॉइल क्वालिटी असेसमेंट? देखो, सॉइल की क्वालिटी के लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड बनाया जाएगा कि कैसी क्वालिटी ऑफ सॉइल, क्या लेवल रहेंगे उसके, कौन सा फर्स्ट लेवल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, राइट, किस हिसाब की वो सॉइल है, वो कितनी अच्छी सॉइल है, उसको ग्रेड किया जाएगा। एंड फार्मर्स उस इंडेक्स की मदद से अपनी सॉइल की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस सॉइल के हिसाब से बताया जाएगा फार्मर्स को कि कैसे वो अपनी सॉइल की हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं, क्या क्या उनको करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें उनको इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे अपनी सॉइल की हेल्थ को मेजर करने के लिए एंड उसको इंप्रूव करने के लिए। तो ये जो वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स है, पूछा जाता है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको यहाँ पे अभी लॉन्च किया गया था? तो यूनेस्को के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। एंड पेरिस, फ्रांस में ही हम समर ओलंपिक गेम्स देखेंगे। नेक्स्ट, विच इज द ओनली इंडियन NBFC सेलेक्टेड फॉर FATF म्यूचुअल इवेल्युएशन रिपोर्ट 23-24 के लिए? FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। प्रेसिडेंट कौन है? T राजा कुमार, सिंगापुर के हैं। इन्हीं के द्वारा ग्रे लिस्ट रिलीज की जाती है। और ग्रे लिस्ट कौन सी होती है? जो टेरर फाइनेंसिंग कंट्रीज को लिस्ट करती है। तो FATF के द्वारा अभी वो पहली एक ओनली NBFC कौन है? इंडियन कंपनी, ओनली इंडियन NBFC जिसको यहाँ पे MER रिपोर्ट के अंदर लाया गया, म्यूचुअल इवेल्युएशन रिपोर्ट के लिए सिलेक्ट किया गया। तो वो है कौन सी? बताइए। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, इन जुलाई 16 फाइनेंस कमीशन ने 5 मेंबर का एक एडवाइजरी काउंसिल सेलेक्ट किया एंड किनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज द कन्वेयर ऑफ द काउंसिल? तो पूनम गुप्ता को यहाँ पे इलेक्ट किया गया एज द कन्वेयर ऑफ द काउंसिल, राइट। 16 फाइनेंस कमीशन के द्वारा ये 5 मेंबर की एडवाइजरी कमेटी रहेगी एंड यहाँ पे जो भी टर्म ऑफ रेफरेंस रहेंगे, जो भी आपके स्कोप है, जो भी उसको एडवाइस देना पड़ेगा, तो वो इन 5 मेंबर कमेटी के द्वारा यहाँ पर एडवाइस दिया जाएगा। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। Next, who has been recently appointed as the principal advisor at the Union Ministry of Health and Family Welfare for the National Tuberculosis Elimination Program? जो tuberculosis TB होती है, ये आपके लंग्स को इफेक्ट करती है, कम्युनिकेबल डिजीज है एंड इंडिया का टारगेट है कि टीबी को एलिमिनेट करना है इंडिया से। इसी के लिए ये नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया एंड सौम्या स्वामीनाथन यहाँ पे प्रिंसिपल एडवाइजर अपॉइंट की गई हैं इस प्रोग्राम के लिए एंड यहाँ पे ये एडवाइस प्रोवाइड कराएंगी, स्ट्रेटेजीज डेवलप करेंगी कि क्या क्या हमें स्टेप्स लेने हैं ताकि हम ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट कर सके। हिमा कोहली की बात करें तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एक जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया जिसको हेड करेंगी जस्टिस हिमा कोहली। नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 11 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द ग्लोबल पॉपुलेशन क्राइसिस। थीम रहेगी लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, और ये 30वीं एनिवर्सरी थी इस डे की। फिर यहीं पे अगर हम देखें 1 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, 3 मई को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे एंड 25 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली लेड किया ग्लोबल मैरीटाइम
discourse at the 132nd session of the International Maritime Organization Council held in London, UK। तो हमारी इंडिया के द्वारा यहाँ पे लेड किया गया ग्लोबल मैरिटाइम डिस्कोर्स को मार्क करके चलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड इसका जो 132nd सेशन हुआ था ऑफ IMO कहाँ पर हुआ था? लंदन, यूके में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 न्यू प्रोजेक्ट सैंक्शनड बाय DRDO टू प्राइवेट एंटिटीज अंडर TDF फंड स्कीम। तो यहाँ पे जो 5th प्रोजेक्ट है मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्स्टेंट शाफ्ट रॉकेट, ये ग्रांट नहीं किया गया, बाकी चारों यहाँ पे ग्रांट किए गए हैं अंडर TDF स्कीम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू PM नरेंद्र मोदी विजिट टू रशिया एंड ऑस्ट्रिया 8 से 10 जुलाई के बीच में। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन ए सही, बी सही, सी गलत आ जाता है। सी कह रहा है कि इंडिया और रशिया का टारगेट है कि जो अपना बायलेटरल ट्रेड है वो $200 बिलियन तक हो जाए बाय 2030। तो क्या ठीक है? नहीं, इसका टारगेट है इन दोनों का कि $100 बिलियन हम यहाँ पे अचीव कर सकें। नेक्स्ट, एक और चीज याद रखेंगे, अब ये ऑप्शन सही है एंड ए ऑप्शन कह रहा है कि जो 22वां इंडिया रशिया एनुअल समिट हुआ था, मॉस्को में हुआ था, को चेयर किया गया था PM नरेंद्र मोदी एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। मार्क करेंगे इसको भी। नेक्स्ट पे आते हैं, किस कंट्री ने रिसेंटली या विच कंट्री बिकेम द 5th फुल मेंबर ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो बांग्लादेश यहाँ पे 5th मेंबर बन गया कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का। राइट, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की बात करें तो इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस एंड मालदीव मेंबर हैं। मॉरिशस 4th मेंबर बना था और अब 5th मेंबर बन गया बांग्लादेश। स्पेन की बात करें तो ये 99th मेंबर बना था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली सिक्योर किया ग्रीन लोन वर्थ 31.96 बिलियन जैपनीज येन फ्रॉम द ड्यूशे बैंक AG। ये जो ड्यूशे बैंक है ना, इनकी ब्रांच जिप सिटी गांधीनगर गुजरात में है एंड यहीं से इन्होंने ये $31.96 बिलियन का लोन यहाँ पे लिया है। एंड ये जो लोन लिया गया ना, ग्रीन लोन है, बेसिकली ग्रीन लोन है और ये 5 साल का लोन है। ग्रीन लोन का मतलब ग्रीन प्रोजेक्ट्स में इलेक्ट्रिफिकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए, क्लीन एनर्जी के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इसको यूज किया जाएगा। एंड ये REC है जिन्होंने ये लोन लिया है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, इन्होंने रिसेंटली साइन किया एक अग्रीमेंट किसके साथ? टू इंट्रोड्यूस QR कोड बेस्ड UPI पेमेंट अक्रॉस, कहां पर? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का आर्म NIPL, इन्होंने पार्टनर किया कतर नेशनल बैंक के साथ ताकि कतर में यहां पर QR बेस्ड UPI फैसिलिटी को लॉन्च किया जा सके। इन्होंने ही लंका पे के साथ भी पार्टनर किया था ताकि श्रीलंका में UPI सर्विस प्रोवाइड की जा सके फॉर इंडियन ट्रैवलर्स। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3। इवन बैंक ऑफ नामीबिया के साथ इन्होंने टाई अप किया है ताकि यहाँ पे UPI बेस्ड सिमिलर काइंड ऑफ एक पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया जा सके। नेक्स्ट है, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। तो किनको अपॉइंट किया गया है MD एंड CEO रिसेंटली? तो वो रहेंगे अरुण कुमार बंसल को। मार्क करके चलेंगे, ये किनको सक्सीड करेंगे? सुरेंद्र चावला को ये सक्सीड करेंगे। यहीं पे अगर हम बात करें हितेश कुमार सेठिया, तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के। नेक्स्ट आ जाते हैं, फ्रेंच जिमनास्ट एरिक पौशाडे, इनका रिसेंटली निधन हो गया 51 की एज में। इनको सिल्वर मेडल मिला था इन आर्टिस्टिक्स जिमनास्टिक्स इन द पॉमेल हॉर्स इवेंट, जो कब हुआ था? सन 2000 में हुआ था। नेक्स्ट, इन जुलाई रिसर्चर्स डिस्कवर्ड अ डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट बिटवीन ग्रीनलैंड एंड कनाडा। ये जो माइक्रो कॉन्टिनेंट है 15 से 20 किलोमीटर लंबा ये आपका कॉन्टिनेंट रहेगा एंड ग्रीनलैंड एंड कनाडा के बीच में इसको डिस्कवर किया गया जिसका नाम रखा गया डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट।